हेलो हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और लोग कहाँ रह गए? किस जगह? कहाँ से आएगा ये? हो जाएगा। ओ, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? जो मेंस क्वेश्चन दिए थे वहाँ हो गया था ना? समझ में आ गया था? आप लोग लिख सकते हैं बिना देखे हुए। ठीक। तो आज थोड़ा बात करते हैं। क्या 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा, एक बेहतर प्रशासक बने कैसे। ठीक क्या? एक बेहतर प्रशासक बने कैसे। एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर प्रशासक बने। ठीक। कैसे? ठीक। क्या है टॉपिक? एक बेहतर प्रशासक बने कैसे। ठीक। फिर देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो सरकार है, उसकी नीतियाँ जो है, सरकार क्या करती है, क्या चाहती है, एक प्रशासक से क्या चाहती है कि उसकी जो योजनाएं हैं वो नीचे से नीचे जितना भी अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उस उसके क्या, उसके वहाँ तक माने उस योजनाओं को लाभ वो भी ले सके। ठीक। तो मान लीजिए कि सरकार है, तो सरकार में जब आप लोग जाइएगा, प्रशासक बनिएगा, तो क्या कीजिएगा? योजनाओं को संचालित करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ठीक। तो मान लीजिए कि ये हो गया। अब मान लीजिए कि जो आप प्रशासक बने, तो आपका जो झुकाव है किसी वर्ग के प्रति है, एक वर्ग के प्रति, धर्म के प्रति है, किसी जाति के प्रति है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में आप बेहतर जो योजनाएं हैं उसको संचालित कर पाएंगे, क्रियान्वित कर पाएंगे?
एक वर्ग के प्रति झुकाव हो, एक धर्म के प्रति झुकाव हो, तो इससे क्या होगा? झुकाव होने के कारण एक वर्ग आपसे क्या होगा? छूटता चला जाएगा, नहीं लगता है? तो मान लीजिए कि जाति के प्रति, जाति के प्रति किसी खास खास जाति के प्रति खास माने विशेष जाति के प्रति, ठीक, किसी धर्म के प्रति, धर्म के प्रति, किसी वर्ग समुदाय के प्रति, किसी वर्ग समुदाय प्रति, समुदाय के प्रति, ठीक, क्या रहेगा? झुकाव रहेगा। इन सब के प्रति क्या रहेगा? झुकाव रहेगा, ठीक। तो क्या आप एक बेहतर प्रशासक बन पाएंगे? अपने आप को साबित कर पाएंगे? टर्न आउट टू बी कोरबरेट आउट कर पाएंगे? अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे? हैं? नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? तो ये सब क्या होगा? ये तो बाद की बात है। तो ये सब मान लीजिए कि एक व्यक्ति में है, जैसे कि आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब रहेगा अंदर, ठीक। तो क्या होगा? आपको नहीं लगता है कि इससे क्या होगा? सांप्रदायिक सांप्रदायिक सांप्रदायिकता की जो भावना है हम लोगों में उपजेगा, पनपेगा, नहीं लगता है? तो जब क्या होगा कि इंटरव्यू में क्या होगा? इंटरव्यू पैनल में आपके पास नॉलेज बहुत है, ठीक, आपके पास जानकारी है, आप सब जवाब भी अच्छा दिए, लेकिन आपको उकसाया जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में कि आपका झुकाव इसके प्रति है कि नहीं, ठीक। यदि आपका झुकाव इसके प्रति है तो क्या होगा? सांप्रदायिक माने भावना के दृष्टिकोण के सोच के आप प्रशासक की तरह माने काम करेंगे, तो वहीं से क्या किया जाएगा? आपको वहाँ से निकाल भी दिया जाएगा। इसलिए कि अगर आपके पास ज्ञान कम है तो ज्ञान की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, ठीक। स्किल्ड स्किल्ड के माध्यम से बहुत माने और कुछ है, बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर क्या किया जा सकता है? ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। आप कल के डेट में मान लीजिए कि सरकार में जाते हैं, प्रशासक बनते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उस आधार पर भी क्या होगा? आपको प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल्ड किया जा सकता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर ये सांप्रदायिकता की भावना है, तो किसी एक विशेष वर्ग, किसी एक जाति, किसी धर्म के प्रति आपका क्या रहेगा? लगाव रहेगा, झुकाव रहेगा। तो आपको नहीं लगता है कि एक जो दूसरा वर्ग है वो आप ये सरकार की योजनाओं को आप वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे? इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? सबको साथ में लेकर चलें। वहाँ आपके पास ज्ञान होते हुए भी ज़्यादा आप देंगे जवाब इंटरव्यू में, लेकिन इसके कारण आप क्या बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करना है? सबको साथ लेकर सर्वधर्म समभाव पढ़ेंगे आप लोग, तो इसके बारे में पता चलेगा। तो ये आप लोग समझ पाए? तो ये सब रहेगा, ये झुकाव रहेगा इन सब के प्रति। तो क्या ये जो लोग कल्याणकारी योजनाएं हैं सही दिशा में आप लोग काम नहीं कर पाएंगे? तो हम लोग क्या, सबका आप लोग विरोध कीजिए, लेकिन दो चीज़ का विरोध मत कीजिए कभी। किसका किसका? एक न्यायालय का और दूसरा सरकार का, ठीक। फर्स्ट न्यायालय, न्यायालय, दूसरा सरकार, ठीक। इसका विरोध करेंगे तो क्या होगा? न्यायालय जो है भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, ठीक। तो जहाँ भी आएगा जिससे केस का डिसीजन आएगा, तो वहाँ हम लोग क्या करना है? कोर्ट के डिसीजन के साथ ही हम लोग को जाना है, ठीक। इसके बाद जो सरकार है, ठीक, सरकार है, तो जब आप जाएंगे तो सरकार के लिए ही काम करेंगे। किसके लिए? सरकार के लिए। तो यहाँ भी सरकार हाँ, हम बताएंगे कि कहाँ सरकार का विरोध करना है और कहाँ नहीं करना है, ठीक। कहीं आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग तो कहीं कहीं ऐसा स्थिति आएगी, ऐसी स्थिति आएगी कि क्या होगा? वहाँ पर कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा, कहीं आलोचना भी करना पड़ेगा। जहाँ बैलेंस बनाना पड़ेगा वहाँ बनाएंगे हम लोग, तभी नंबर मिलेगा। अगर जहाँ बैलेंस नहीं बनाना है वहाँ आलोचना भी हम लोग करेंगे,
तो तभी नंबर मिलेगा। तो कहाँ कब स्थिति हम बताएंगे, वो सब आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक, पढ़ते हैं आगे, आगे आज पढ़े। चलिए, तो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? वुमेन्स का क्वेश्चन लिखे थे, वही ना? तो आप लोग लिख लेंगे। तो आज देखेंगे कि संगठ, जैसे कि उसमें कुछ टर्म थे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र, ठीक, औपचारिक और अनौपचारिक या अनियत कैजुअल था। तो उसके आज देखेंगे उसके बारे में क्या है सब। देखेंगे सबसे पहले क्या, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र, ठीक। संगठित और असंगठित क्षेत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? संगठित को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यही ना? ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है मीनिंग। ORG, ORGANISD, यही ना? ठीक है। अब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यही ना? तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या है ये संगठित क्षेत्र कौन है और असंगठित क्षेत्र कौन है, क्या इसे परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है कहीं, ठीक। संगठित क्षेत्र में कौन आता है और असंगठित क्षेत्र में कौन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, असंगठित क्षेत्र को देखते हैं। किसको? असंगठित क्षेत्र को देखते हैं। असंगठित क्षेत्र को देखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, वे, ये असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां सरकार के नियम और कानून होते हैं। क्या? सरकार के नियम और कानून होते हैं लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये बाहर जो जैसे कि जो ठेला वाला है, ये चाय वाले हैं, तो ये लोग नियम कानून मानते हैं? जब मर्जी तब आएंगे, खोलेंगे, काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो क्या इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है? सामाजिक सुरक्षा में क्या था, कल बताए थे, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी सब मिलता है? नहीं मिलता है। यानी कि काम के घंटे निश्चित है, ये अपना स्वरोजगार करते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, ये असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है। इसका असंगठित क्षेत्र का भाग माना जाता है, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन इसका पालन होता है, नहीं होता है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होगा, संगठित क्षेत्र में सरकार के नियम और कानून होते हैं, सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन इसका पालन होता है। बोलिए, नहीं होता है, लेकिन पालन नहीं, इसका पालन नहीं होता है, इसका पालन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक। तो संगठित क्षेत्र कौन है? सॉरी, असंगठित क्षेत्र कौन है? सरकार के नियम कानून होते हैं और इसका पालन नहीं किया जाता है, ठीक। इसके बाद वेतन निश्चित होता है इसमें? तो वेतन निश्चित नहीं होता है। क्या? वेतन निश्चित नहीं होता है, वेतन निश्चित नहीं होता है, वेतन निश्चित नहीं, ठीक। तो काम के घंटे निश्चित होते हैं? काम के घंटे निश्चित हैं? नहीं है। काम के जो घंटे हैं ये भी निश्चित नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या, इन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाती है? तो असंगठित क्षेत्र में क्या होगा, और इन्हें
सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है। क्या? सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती है। सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। बताइए आप लोग कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, क्या क्या इसमें आएगा। तो सामाजिक सुरक्षा में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में बताइए। बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, सब क्या है? सामाजिक सुरक्षा। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, अवकाश, भविष्य लक्ष्य निधि। तो इतना बीमा हो जाएगा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा है। ठीक। तो संगठित क्षेत्र कौन हुआ? असंगठित क्षेत्र। सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन इनका पालन किया जाता है? नहीं किया जाता है। वेतन निश्चित मिलता है? नहीं मिलता है। काम के घंटे निश्चित है? नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या हो जाएगा, जैसे कि बाहर ये जो ठेला लगाकर अपना चाय बेचते हैं, ठीक, फुटपाथ पर और लोग हैं जो काम करने वाले, अपना जो स्वरोजगार करते हैं, तो सरकार इन लोगों को सामाजिक सुरक्षा देती है? नहीं देती है। यानी कि सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब क्या? बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये क्या हो गया? असंगठित क्षेत्र। तो अब देखेंगे कि क्या असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक। तो असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है कहाँ? तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है कब का? 2008 का। कब का? 2008 का। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2008 का। तो वहां पर असंगठित क्षेत्र को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ठीक। 2008 है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की एक धारा है, धारा 2M में। किसमें? 2M। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 2M में क्या किया गया है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, यानी कि असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। ठीक। कहाँ पे? आगे लिख लेंगे इसको। ठीक। देखते हैं यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पे। वहाँ तो उसको करना है संगठित क्षेत्र। फिर बाद में बता देंगे, नोट में करवा के हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ पाए। तो इसमें इसको उल्टा कर देना है। क्या करना है? संगठित क्षेत्र में इसको उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा? असंगठित हो गया, इसके बाद संगठित क्षेत्र। क्या? संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में देखेंगे क्या होगा। यहाँ सरकार का नियम कानून होता है लेकिन इसका पालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? पालन किया जाता है, लेकिन उसमें नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सरकार का नियम कानून होता है, यहाँ पर क्या होता है? सरकार का नियम कानून होता है, सरकार का नियम कानून होता है, नियम कानून होता है तथा इसका पालन भी क्या किया जाता है? तथा पालन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? पालन भी किया जाता है। ठीक। तो ये क्या है? संगठित क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ वेतन निश्चित होगा? होगा। काम के घंटे निश्चित होंगे? होगा। सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी? दी जाएगी। क्या होगा? काम के घंटे निश्चित होंगे? काम के घंटे क्या होंगे? निश्चित होंगे। काम के घंटे निश्चित। इसके बाद क्या होगा? वेतन निश्चित होगा। वेतन निश्चित होगा। इसके बाद क्या होगा? सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी? सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि सामाजिक सुरक्षा के कहने का अर्थ क्या है? यानी कि बीमा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगा, ठीक, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मातृत्व अवकाश भी मिलेगा, ठीक। ये बता रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, ठीक। आएगा वो, बताते हैं। तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं? ये समझ गए आप लोग दोनों टर्म क्या है, ठीक। तो इसको आप लोग लिखेंगे, लिखिए, जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ लिखवाएंगे भी। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को देख लेना है कि पहले क्या किए हैं, असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किए हैं, उसके बाद संगठित को। या इस तरह आप लोग भी डाल सकते हैं, पहले असंगठित क्षेत्र उसके बाद संगठित क्षेत्र, तो आ जाएगा इसमें, ठीक, बदलना नहीं पड़ेगा। हो जाएगा तो बोलेंगे आप लोग। जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे। यहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं होंगे, नहीं कर लेना है। हो गया, बढ़े आगे। देखिए, ये जो संगठित क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो औपचारिक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औपचारिक क्षेत्र, यानी कि फॉर्मल सेक्टर, ठीक। तो इसको लिख लेंगे, ऊपर में ही बताएंगे वो क्या है। संगठित को औपचारिक, औपचारिक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक। इसके बाद असंगठित को क्या होगा? अनौपचारिक को क्या कहेंगे? अनौपचारिक।
अनौपचारिक और उसको औपचारिक क्षेत्र नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि जहाँ भी औपचारिक आएगा तो जितना इसका है नियम कानून इसके लिए होता है, सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, औपचारिक में भी हो जाएगा, फॉर्मल में। तो वहीं पर जो हेडिंग आप लोग दिए हैं लिख लीजिएगा। फॉर्मल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फॉर्मल। इसको क्या हो जाएगा, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक, क्या, इनफॉर्मल। बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। देखिए अब क्या है कि जो असंगठित श्रमिक है, असंगठित श्रमिक जो है, क्या असंगठित श्रमिक को परिभाषित किया गया है, कहाँ किया गया है, तो एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है, कब का, 2008 का। उसकी धारा है कौन सी, 2A। बहुत बढ़िया। तो असंगठित श्रमिक को परिभाषित किया गया है कहाँ पे, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा कौन सी, 2M। बहुत बढ़िया, 2M। ठीक, इसमें क्या किया गया है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 2008 की धारा 2M में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है किसको, असंगठित श्रमिक को, किसको, असंगठित श्रमिक को। तो अब देखेंगे कि भारत में असंगठित श्रमिक कितने परसेंट है, कितना है, तो कितना है ना, नहीं वो दूसरा है, लगभग 85% है, कितना, 85%। बताएंगे कैसे है, लगभग कितना है, 85%। ठीक, तो इसमें जब ये असंगठित श्रमिक होगा कितना, 85%, तो संगठित श्रमिक कितने हो जाएंगे, 15%। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे, तो ये जो असंगठित श्रमिक है, तो क्या इनको, ये किससे जुड़े हुए हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित श्रमिक, ये असंगठित हैं, तो ये औपचारिक है कि अनौपचारिक है, अनौपचारिक है। ठीक, इनफॉर्मल है। तो क्या इन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। ये कहाँ काम करेंगे, दिहाड़ी पर काम करेंगे। ठीक, जो उसमें हम लोग पढ़े हैं, तो ये हो गया। तो नोट करके लिखवाते हैं, नोट करके, नोट। भारत में असंगठित श्रमिक को, भारत में असंगठित श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2M, की धारा 2M में परिभाषित किया गया है, 2M में परिभाषित किया गया है, हो गया, कि धारा 2M में परिभाषित किया गया है। जिसके कारण असंगठित श्रमिक वे होते हैं, असंगठित श्रमिक वे होते हैं असंगठित श्रमिक वे होते हैं जो स्वनियोजित, यहाँ लिख दे रहे हैं,
स्वनियोजित कार्य करे, स्वनियोजित यानी कि अपना कार्य करे, यही ना। इसके बाद क्या, दिहाड़ी पे काम करे, दूसरों के यहाँ, कहाँ, दिहाड़ी पर, दिहाड़ी पर कार्य करे, ठीक। जो अपना रोजगार करे, स्वनियोजित कार्य, उसके बाद दिहाड़ी पर काम करे। चौथा जिन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है, क्या, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती, सामाजिक सुरक्षा नहीं। तो सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में इसका, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, आदि हो जाएगा, ईटीसी, ठीक। एक लाइन और, भारत में लगभग 85%, 85%, भारत में लगभग 85% असंगठित श्रमिक है, असंगठित श्रमिक है। असंगठित श्रमिक है। आगे फिर नोट लिखिएगा, जबकि वर्तमान में भारत में लगभग 15% संगठित श्रमिक है, 15% संगठित श्रमिक है। नोट करके लिखिएगा, नोट करके, और नोट करके, भारत में असंगठित श्रमिक तो होगा कितना, 85%। तो लिखिएगा कि भारत में असंगठित श्रमिक 85% है, 85% है। भारत में असंगठित श्रमिक 85% है। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में जबकि अनौपचारिक श्रमिक, श्रमिक कीजिएगा, जबकि अनौपचारिक श्रमिक लगभग 90% है। कितना, लगभग 90, 90 या 92, 90 से इस तरह एरो कर लीजिएगा, 92, ठीक, 90 से 92%, इस तरह से 90 to 92% बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अनौपचारिक श्रमिक कितने हैं, 90 से 92%, ठीक। एक लाइन और लिखेंगे, उसके बाद हम बताते हैं कैसे है। संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो उसमें जो लोग काम करते हैं, तो संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ श्रमिक संविदा जॉब में होते हैं, कुछ श्रमिक संविदा जॉब में भी होते हैं, जॉब में, संविदा जॉब में होते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, कुछ श्रमिक संविदा जॉब में होते हैं। हाँ, संविदा इस तरह लिख लीजिए, संविदा जॉब।
संविदा जॉब में होते हैं जो अनौपचारिक में शामिल होते हैं। इसमें अनौपचारिक, जो अनौपचारिक में शामिल होते हैं, जो अनौपचारिक में शामिल होते हैं। इसलिए भारत का, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन में आया है, इसलिए भारत का अनौपचारिक क्षेत्र, इसलिए भारत का अनौपचारिक क्षेत्र अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक है। हो गया, ठीक। देखिए कैसे है, आगे बढ़े। हो गया ना, छूटा नहीं ना है, छूटा है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, बताएंगे कि माने, यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र कैसे बृहद है, ठीक। तो एक फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्या क्या, 65-35, किसका, 65-35-15-85 क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि 65 के बाद कितना बचेगा, 35 बचेगा, यही ना। 65-35 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो 65% हम लोग पढ़े पढ़े थे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्या करती है, रोजगार देती है, याद है। डायरेक्ट रूप से कितना, 45%, और अप्रत्यक्ष रूप से भी मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो 65%। तो ये क्या है, ये जो कृषि है, कृषि से रोजगार मिलता है कितना, 65% लोगों को। तो अब ये क्या बचेगा, कृषि को छोड़ देंगे तो गैर कृषि बचेगा, गैर कृषि, गैर कृषि, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो कृषि किस क्षेत्र का भाग है, संगठित क्षेत्र का कि असंगठित क्षेत्र का। बहुत बढ़िया, असंगठित क्षेत्र का। तो ये किस क्षेत्र का भाग हो गया, असंगठित क्षेत्र का, ठीक। असंगठित क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, असंगठित क्षेत्र को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक। यानी कि 65% किसका भाग है, असंगठित, असंगठित क्षेत्र का है, ठीक। इसके बाद ये जो है 35% किसका हो गया है, तो इसमें भी क्या है, इसमें दो है, 15%, इसमें 85%, 35 का 15% और 35 का कितना, 85%, ठीक। तो ये 15% है, ये क्या है, ये औपचारिक है, क्या है, औपचारिक। औपचारिक को भी संगठित कहते हैं, औपचारिक, ठीक। और अनौपचारिक को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल, असंगठित। तो ये औपचारिक, ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा ना, अनौपचारिक, ठीक। कृषि में हो गया कितना, 65%, गैर कृषि में कितना, 35%, ठीक। और 35 का कितना, 15% कौन सा क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्र है। और 35 का 85% कौन सा क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र है, ठीक। अब देखेंगे कि हम लोगों का इससे मतलब है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या खोजना है, असंगठित क्षेत्र, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र, क्या कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक। अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये 35 का 85% आप लोग निकालेंगे तो क्या कितना आएगा, लगभग 35 का 85% निकालेंगे, ठीक। तो ये 35 का 85% और प्लस 65% जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, यानी कि पहले से कितना है, समझेंगे पहले तब बताइएगा, ठीक। 65 हो गया कि कितना, कृषि में, ठीक। तो ये असंगठित क्षेत्र है। और जो 35% का 85% है, क्या है, अनौपचारिक है।
तो अनौपचारिक किस क्षेत्र का भाग है? असंगठित क्षेत्र का। तो 65 हो गया प्लस कितना, 35 का प्लस 35 का कितना, 85%। ठीक, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 35 का माने गुणा 85%, यानी कि 85/100। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 90 से 92%। कितना, 90 से 92% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो देखिए कि असंगठित क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र बृहद है कि नहीं है। यहाँ पर कितना था पहले 65, लेकिन अब कितना हो गया, 90 से 92%। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का कौन सा क्षेत्र बृहद है, तो कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक, जो आप लोग लिखे हैं। समझ पाए, आप लोग समझ गए। तो इसको क्या करना है, इसी तरह बना लीजिए, फिर समझा देंगे। बनाइए इसको, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। ये फार्मूला है 65 35, अब 35 का 15% और 35 का 85%। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद छोड़ेंगे। तो आप लोग भी खाना खाकर नहीं आए हैं तो कितने बजे से क्लास रहती है, 10:30 से। अभी तो घंटा हो गया होगा, 2 2.5 घंटे, कितना बज गया है, 1:30। ठीक है, तो इसको उतारिए आप लोग। अनौपचारिक क्षेत्र हो जाए, लगभग में है, किसमें, लगभग में। जिस तरह एरो है उस तरह बना लीजिएगा, ताकि आप लोग समझ पाए। हो गया, आगे बढ़ें। ये आप लोग समझ गए। कृषि में कितना है, 65%। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार देती है, 45%, और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों मिला दिया जाए तो 65%। बचा कितना, 35%, तो गैर कृषि हो जाएगा। तो 35 का 15% क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र है। अब 35 का 85% कौन सा क्षेत्र है, अनौपचारिक है। तो 35 का 85% आप लोग करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ना, इसलिए कि ये भी अनौपचारिक है और ये भी असंगठित है। तो असंगठित क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे, 65 प्लस 35 का 85%, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 90 से 92%। 90 से 92% कौन सा है, अनौपचारिक क्षेत्र है, जो कि बृहद है। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग। हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, बस लास्ट है, थोड़ा सा है। श्रमिक को देखते हैं, श्रमिक को बांटेंगे, मैंने श्रमिक कितने तरह के होते हैं। किसानों का तो वर्गीकरण हम लोग किए थे। तो किसान कितने प्रकार के थे, कौन कौन, बताइए।
हेक्टेयर के रूप में जो बांटा गया था। हाँ, कौन कौन? सीमांत, लघु और मध्यम। बहुत बढ़िया, ठीक, याद है। तो अब श्रमिक को देखेंगे। श्रमिक को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। श्रमिक को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वनियोजित, स्वनियोजित यानी कि जो अपना काम करे, खुद काम करे, स्वनियोजित श्रमिक। और दूसरा एक हो गया क्या? स्वनियोजित। और दूसरा हो जाएगा नियुक्त, जो जिसकी नियुक्ति की जाती है, नियुक्त श्रमिक, नियुक्त। और नियुक्त को भी क्या किया गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्या? नियुक्त को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। नियमित और अनियमित। कौन? नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित। श्रमिक को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन? स्वनियोजित, स्वनियोजित, ठीक, स्वनियोजित। इसके बाद दूसरा कौन सा है? नियुक्त। तो नियुक्त को भी कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? नियमित और अनियमित, ठीक। तो बताइए आप लोग कि ये जो स्व नियोजित है, तो क्या इन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? ये खुद अपना काम करेंगे? काम के घंटे निश्चित है? नहीं है। जैसे चाय वाला एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, चाय वाला, ठेला वाला, यानी जो फुटपाथ पर लोग काम करते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये किस क्षेत्र का भाग है? असंगठित क्षेत्र का। किसका? असंगठित। तो असंगठित हो जाएगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, निश्चित वेतन नहीं, काम के घंटे निर्धारित नहीं, तो ये सब हो जाएगा। उससे लिंक कर लेना है। इसके बाद आइए नियमित में। तो नियमित में आइएगा तो क्या हो जाएगा? सामाजिक सुरक्षा मिलेगी इन लोगों को। सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। यस, मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। तो सामाजिक सुरक्षा तो वहीं सब वेतन निश्चित होगा, सब वेतन निश्चित होगा, काम के घंटे निश्चित होंगे, तब हो जाएगा। तो इस किस क्षेत्र का भाग है? अनौपचारिक की औपचारिक? औपचारिक क्षेत्र का। किस क्षेत्र का भाग है? औपचारिक क्षेत्र का। बहुत बढ़िया, औपचारिक क्षेत्र का भाग है, औपचारिक क्षेत्र। इसके बाद जो अनियमित है, तो इसमें जो काम करते हैं, तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? श्रमिक को व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर वर्कर, ठीक। जो इस क्षेत्र में श्रमिक भाग लेते हैं, काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर वर्कर, ठीक। ये पूछता भी है, पूछा भी है, ठीक। इसके बाद आ जाइए किस में? अनियत में। तो अनियत में, अनियमित में क्या हो जाएगा? जो लोग दिहाड़ी पर काम करेंगे। किस पर? दिहाड़ी पर। तब वही है, काम के घंटे निश्चित नहीं, वेतन निश्चित नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं, सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो लोग काम करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? ब्लू, क्या? इसमें जैसे कि इसमें जो श्रमिक काम करेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? इसमें तो व्हाइट कॉलर वर्कर कहा जाता था, तो इसमें क्या कहा जाएगा? ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक। क्या कहा जाएगा? ब्लू कॉलर वर्कर। समझ पा रहे हैं आप लोग? श्रमिक को कितने भागों में? दो भागों में बांटेंगे, स्वनियोजित और नियुक्त। नियुक्त को भी दो भागों में बांटेंगे, नियमित और अनियमित। तो अब देखेंगे कि स्वनियोजित कौन होते हैं? जो स्वयं अपना काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, असंगठित क्षेत्र का भाग है, सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी, वेतन निश्चित नहीं होगा, सब हो जाएगा इसमें। इसके बाद नियुक्त को तो भी दो भागों में, नियमित और अनियमित। तो नियमित में जो लोग काम करते हैं, क्या सामाजिक सुरक्षा मिलती है, तब। अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र का भाग है। इसके बाद अनियमित में क्या हो जाएगा? जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, तो क्या उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी।
तो ब्लू कॉलर वर्कर इसे क्या कहा जाता है, और इसमें जो काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वाइट कॉलर वर्कर। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। फिर देखेंगे इसके बाद कल आगे। थैंक यू।